मोगली ने अपनी कमर में गांव का शिकारी चाकू बांधा, जिसकी धातु सूरज की आखिरी किरणों में चमक रही थी, और साहस के साथ उस दिशा में दौड़ना शुरू किया जहां से शेर खान की दहाड़ आई थी। वो दहाड़ जो सिर्फ डर नहीं बल्कि नफरत से भरी थी। जैसे ही वो घने जंगल की गहराई में घुसा, मोगली के पैरों को जमीन पर चलते हुए अजीब लगा। उसने तुरंत पेड़ों पर छलांग लगाई। उसकी पुरानी जंगली आदतें वापस आ गईं, लेकिन अब वो सिर्फ एक भेड़िया बच्चा नहीं था। उसने अपनी इंसानी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए रास्ते के पत्तों और कांटों से शेर खान के लिए छोटा कष्टदायक जाल बिछाना शुरू कर दिया। वो जानता था कि एक बाघ ऐसे छोटे जाल पर ध्यान नहीं देगा, पर वो गुस्सा जरूर होगा। अंधेरे में दौड़ते हुए मोगली को अचानक एक परिचित और गहरी आवाज सुनाई दी। छोटे भाई। सामने एक पुरानी बड़ी चट्टान पर बल्लू और बघीरा रात के शिकारी की तरह शांत और शक्तिशाली बैठे थे। बल्लू की बड़ी भूरी आंखों में उसके लिए गहरी चिंता थी, जबकि बघीरा शांत था, लेकिन उसके शरीर की हर मांसपेशी तनाव में थी। बघीरा ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, हमें पता था तुम वापस आओगे। शेर खान पागल हो गया है। वो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे गांव को जलाना चाहता है। हम तुम्हें अकेले जाने का आत्मघाती खतरा नहीं लेने देंगे। मोगली ने दोनों को देखकर राहत की सांस ली। उसने मुखिया द्वारा दिए गए चाकू को दिखाया। ये चाकू मेरी ताकत नहीं, मेरी बुद्धिमानी है। शेर खान आग से डरता है, लेकिन इस बार हम पानी को हथियार बनाएंगे। मोगली ने उन्हें नदी के पास के उस पुराने संकरे दर्रे की याद दिलाई, जिसके ऊपर चट्टानों का एक अस्थिर बांध था, जहां अक्सर बारिश का पानी बड़ी मात्रा में जमा रहता था। योजना को अंतिम रूप दिया गया। बल्लू ने अपनी बड़ी शक्तिशाली आवाज में जंगल के अन्य जानवरों को एक संदेश भेजा। शेर खान का पीछा करो, उसे दर्रे की तरफ धकेलो, लेकिन मुख्य रास्ते से दूर रहो। ये अंतिम युद्ध है। बघीरा ने मोगली को सलाह दी, तुम उसे दर्रे तक खींचोगे। मैं और बल्लू अपनी पूरी ताकत से उस प्राकृतिक बांध को तोड़ेंगे, ठीक उसी क्षण जब वो दर्रे के अंदर हो। मोगली ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और शेर खान को अपनी ओर खींचने के लिए दर्रे की तरफ दौड़ना शुरू किया। शेर खान मोगली की महक और उसकी आवाज सुनकर क्रोध की आग में दहाड़ता हुआ उसके पीछे भागा। इस बार शेर खान ने कसम खाई थी कि वो मोगली का अंत कर देगा। मोगली ने पीछे मुड़कर देखा। विशाल पीली आंखों वाला गुस्साया हुआ शेर खान उसके ठीक पीछे मौत की तरह आ रहा था। मोगली ने अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ लगाई। उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही मोगली उस संकरे अंधेरे दर्रे के मध्य में पहुंचा, शेर खान भी झटके से उसके पीछे घुस गया। विशाल चट्टानों के बीच फंसकर शेर खान को लगा कि मोगली अब फंसा हुआ शिकार है। शेर खान ने एक भयानक गुफा जैसी दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत से मोगली पर झपट्टा मारा। ठीक उसी क्षण ऊपर बघीरा और बल्लू ने दर्रे के ऊपर मौजूद कमजोर चट्टानों के बांध पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। नदी का सारा पानी एक विशाल गरजती लहर बनकर सीधे संकरे दर्रे में आ गया। पानी की प्रचंड शक्ति ने शेर खान को पूरी तरह अचंभित कर दिया। वो अचानक आए पानी के बहाव को संभाल नहीं पाया और उसकी पकड़ छूट गई। मोगली ने इस क्षण का इंतजार किया था। जैसे ही शेर खान थोड़ा लड़खड़ाया और पानी में भीगा, मोगली जोर से एक ऊंची सूखी चट्टान पर कूद गया और अपने शिकारी चाकू को शेर खान के पिछले हिस्से पर पूरी ताकत से उतार दिया। चाकू ने शेर खान को एक गहरा घातक घाव दिया, जिससे वो दर्द और सदमे से पागल होकर चिल्ला उठा। पानी के तेज बहाव, घाव के दर्द और उसकी टूटी हुई हार के कारण शेर खान का सारा साहस टूट गया। वो बेकाबू होकर बहाव में बहने लगा। उसने अंतिम बार घूरकर मोगली को देखा, लेकिन उसकी पीली आंखों में अब डर और हार की गहरी स्थायी छाप थी। जब पानी का बहाव धीमा हुआ तो शेर खान का विशाल शरीर दूर पत्थरों के बीच फंसा पड़ा था। मोगली ने अपने हथियार को नीचे रखा और एक लंबी गहरी सांस ली। युद्ध समाप्त हो गया था। बल्लू और बघीरा दोनों दर्रे से नीचे आए। उनके चेहरे पर गर्व और गहरा प्यार था। मोगली ने चाकू नीचे रखा। उसने नम आंखों से उन्हें देखा। ये अब मेरा घर नहीं रहा, मोगली ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्का दुख था, लेकिन मैं हमेशा जंगल का रक्षक रहूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। बल्लू और बघीरा ने मोगली को अंतिम बार बहुत कसकर गले लगाया। इस बार विदाई में दुख नहीं, बल्कि शांति, सम्मान और गौरव था। मोगली ने मुड़कर गांव की तरफ देखा। अब वो वहां का असली निर्विवाद रक्षक था। उसने अपनी जीत की कहानी सुनाने और अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए गांव की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा दिए।